नमस्कार दोस्तों। मैं सुबोध आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। चलिए आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो परसेंटेज का एक बहुत ही बेहतरीन टाइप बनता है, जिसका नाम है परसेंटेज ब्रेक मेथड। एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे और ऐसी कॉन्सेप्ट पर जितने भी सवाल बनते हैं सभी सवालों को हम लगा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज आज इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है परसेंटेज ब्रेक मेथड। ठीक है, क्या नाम है? परसेंटेज ब्रेक मेथड। देखिए, परसेंटेज ब्रेक मेथड का जो यूज है वो अलग अलग टॉपिकों में अर्थमेटिक पड़ता रहता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, एसआई एंड सीआई है, ठीक है, परसेंटेज है, और भी टॉपिक हैं, इनमें इसका यूज पड़ता रहता है। ठीक है, एक डेविएशन कंसेप्ट होता है, एक परसेंटेज ब्रेक मेथड होता है। इन दोनों ही कॉन्सेप्टों का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से सभी सभी टॉपिकों में पड़ता रहता है। इनडायरेक्ट वे में इससे सवाल बन ही जाते हैं। और जब हम परसेंटेज ब्रेक मेथड या एक डेविएशन कंसेप्ट लगाते हैं तो अपने सवालों को बिना किसी कैलकुलेशन, बिना किसी भेदभाव के बहुत ही अच्छे तरीके से बनाकर ले जाते हैं। ठीक है, लिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसी कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे और इस कॉन्सेप्ट पर जितने भी सवाल बनेंगे सारे के सारे सवाल हम इस कॉन्सेप्ट में लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले आप इसका ना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे मान लो आप गए बाजार। ठीक है, आप भाई बाजार गए, आपने आलू खरीदे, आपने आलू आप आलू खरीदने के लिए गए। ठीक है, आप टमाटर खरीदने के लिए गए और आप प्याज खरीदने के लिए गए। ठीक है, प्याज खरीदने के लिए गए। आपने देखा आपने देखा कि बाजार में जो है ना, प्याज के रेट पहले से 5% बढ़ गए हैं और टमाटर के भी रेट पहले से 5% बढ़ गए हैं और प्याज के भी रेट पहले से 5% बढ़ गए हैं। तो आप घर आकर क्या कहेंगे कि आज बाजार में ओवरऑल कितने परसेंट महंगाई बढ़ी, यानी कि ओवरऑल ओवरऑल कितने परसेंट चेंज हुआ। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ओवरऑल बाजार में 5% महंगाई क्या हो गई है, पहले से बढ़ गई है। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और एक चीज़ और बताएं, आपके पिताजी की सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हुआ, आपकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, आपके भाई की सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा पूरे घर की आय में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, तो आप क्या कहेंगे? 10% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि 10, 20 और 30 यानी कि 30% का इंक्रीमेंट हो गया। ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। ओवरऑल इफेक्ट जो परसेंट में आएगा वो भी कितना आएगा? 10% का। बात ठीक है, बात ठीक है। ऐसे मान लो कि एक दिन में आप 10 रोटी खाते हो, अगले दिन भी आप 10 रोटी खाते हो, अगले दिन भी आप 10 रोटी खाते हो, तो टोटल आपका एवरेज कितना आएगा? एवरेज कितनी खाते हो आप? तो एवरेज भी आप 10 ही रोटी खाते हो। ठीक है, एवरेज भी आप 10 ही रोटी खाते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि आप डेली की 10 रोटी खाते हो, एवरेज आपका 20 आ जाता है। ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है ना, ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है, इतनी चीज़ उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, परेशान होने की 1% भी आपको आवश्यकता नहीं है। हम आपको सारे के सारे डाउट क्लियर कर देंगे सवालों के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं हम अब अपने सवाल। परसेंटेज ब्रेक मेथड, और इसी में हमने कुछ सवाल डाले हैं सक्सेसिव चेंज और रेशियो वाले सवाल। ठीक है, जो रेशियो से बन जाते हैं इजीली। ठीक है, पहला सवाल लगाते हैं हम आपकी स्क्रीन पर। चलिए, पहला सवाल परसेंटेज ब्रेक मेथड का हम आपको लेकर चलते हैं। परसेंटेज ब्रेक मेथड देखो, अभी तो ये सक्सेसिव चेंज और रेशियो वाले सवाल हैं। ठीक है, परसेंटेज वाला सवाल आपको बताते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, देखो ये वाला सवाल जो है ना, वो कम्प्लीटली परसेंटेज ब्रेक मेथड के ऊपर बनाया गया है और परसेंटेज ब्रेक मेथड से ही हम इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल के लिए बनाने का प्रयास करते हैं और उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी। ठीक है, तो देखो सवाल के लिए पहले छोटा कर लेते हैं, साइज में लगा लेते हैं सवाल को।
देखो पहला सवाल आपको हम बनाकर दिखाएंगे, उसके बाद आप खुद से सवाल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो पहला सवाल, एक गांव की जनसंख्या कितनी है? गांव की टोटल जनसंख्या कितनी है? आप बेसिक से बनाएंगे तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बन जाती है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं बनानी। टोटल गांव की जनसंख्या कितनी है? 9800। एक गांव की आबादी में 8%, अब पुरुषों की जनसंख्या में कितने की वृद्धि होती है? 8% की। तो पुरुषों की देखो मेल हैं गांव में और कौन है? फीमेल। मेल में कितने की वृद्धि होती है? 8% की। और फीमेल में कितने की वृद्धि होती है? 5% की। ठीक है। तो टोटल गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है, यानी बढ़ कितनी जाती है? देखो एक बात बताओ, 9800 थी, 9800 से कितनी होगी? 10,458 हो गई, कितनी बढ़ गई? 658। 658 ये क्यों बढ़ी? अगर ऐसा मान लो, पाँच सॉरी, जो मेल जनसंख्या है जो 8%, 8% को ऐसे लिख सकते हैं, 5% प्लस 3%। अरे लिख सकते हैं ना? तो आप कहेंगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, मेल जनसंख्या भी 5% बढ़ती और फीमेल जनसंख्या भी 5% बढ़ती, तो ओवरऑल भी तो 5% ही बढ़ती। अरे इतनी चीज क्लियर है ना? एक बार हाँ या ना में जवाब दें। तो ओवरऑल जनसंख्या भी तो कितनी बढ़ती? 5% ही बढ़ती। वही वाला सवाल कि बाजार की महंगाई ओवरऑल कितनी बढ़ेगी? अगर टोटल से 5% बढ़ रही है तो महंगाई भी कितनी बढ़ेगी? 5% बढ़ेगी। आपको 1% इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इतनी बात में कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे, अगर नहीं है दिक्कत तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन 5% ही बढ़ेगी। 5% किसकी बढ़ेगी? 9800 की। 9800 का 5% कितना होता है? तो 9800 का 5%, 9800 का 5% कितना होता है? 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45 और 4 90, यानी कि 490। ठीक है, एक बार दोबारा इसी चीज को बना लेते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। पीछे चली गई है कैमरे के, ठीक है। देखो 9800 का 5% ही तो बढ़ती। 9800 का 5%, तो देखो 9800 का 5% निकालेंगे तो कितना आता है हमारा? 490। 490, ठीक है। 9800 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 490। लेकिन बड़ी कितनी है? 658। सिर्फ 658 बढ़ी है, कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है? कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है? देखो 490 बढ़नी चाहिए थी, 658 बढ़ गई। बड़ी कितनी एक्स्ट्रा है? 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 और 1, यानी कि 168 एक्स्ट्रा बढ़ी है। एक बात बताओ, अगर 5% ही बढ़ती रहती और यहाँ भी 5% बढ़ती तो 490 बढ़ती, लेकिन जो 58 बढ़ के 168 एक्स्ट्रा बढ़ गई। 168 एक्स्ट्रा ही आखिरकार क्यों बढ़ी? कोई बता सकता है? क्योंकि मेल पॉपुलेशन 8% बढ़ी है, यानी कि 3% एक्स्ट्रा बढ़ी। तो 3% की ही वैल्यू कितनी है? 168, यानी कि 3% की वैल्यू कितनी है? 168। 100% की वैल्यू कितनी है? देखो मेल पॉपुलेशन ही तो पूछी है, पुरुषों की संख्या ही तो पूछी कितनी है, और पुरुषों की ही अंश यहाँ से निकलेगी। तो कितनी आएगी निकल के हमारी? 500 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको पहला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल आपको खुद से बनाना है अब, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करना है अगला सवाल। अगला सवाल, 1 मिनट रुकेंगे सब और अगला सवाल लगाएंगे हम आपके स्क्रीन पर, ठीक है। चलो अगला सवाल भी आप ही बनाएंगे और आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से जवाब देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपको एक बार साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब आप सवाल बनाएंगे, ठीक है। चलिए बनाइए अपना अगला सवाल। टाइम आपको दिया जाता है, टाइम आपको दिया जाता है। उम्मीद है आप देखो वीडियो पॉज करके भी सवाल के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें बिना टाइम गवाए, देखो वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो तो हम डायरेक्ट सवाल के लिए बनाते हैं। 2010 में लाइब्रेरी में दो श्रेणियाँ हैं, एक फिक्शन कैटेगरी की और एक नॉन फिक्शन कैटेगरी की, ठीक है। 2015 में भी दो श्रेणियाँ हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन। देखो 2010 में किताबों की संख्या कितनी है? 11,500। यानी कि 2010 में किताबों की संख्या कितनी है? 11,500। और 2015 में किताबों की संख्या कितनी हो गई?
12,760, 12,760। ठीक है, ये चीज आप सभी को क्लियर हो तो एक बार यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, जिससे कि हम आपको बता दें। क्लियर क्या है, देखो इसमें तो ये सवालों में ही दे रखी है, वही चीज आपको निकालनी है। ठीक है, जो सवालों में वैल्यू दी है हमें उसी वैल्यू पर काम करना है, अपनी तरफ से 1% एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं। ठीक है, देखो सॉरी फिक्शन, फिक्शन कैटेगरी की, फिक्शन कैटेगरी प्लस नॉन फिक्शन कैटेगरी दोनों मिलाकर कितनी है, 11,500। और देखो फिक्शन कैटेगरी की कितनी बड़ी है, 2015 में 10%। ठीक है, और 12%, 12% को 10% प्लस 2% लिख सकते हैं। अरे 12% को 10% प्लस 2% लिख सकते हैं ना, आप सभी एक बार बताएंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि हम लिख सकते हैं। अगर देखो यहाँ अगर फिक्शन फिक्शन भी 10% बढ़ती और नॉन फिक्शन भी 10% बढ़ती, तो ओवरऑल भी तो 10% ही बढ़ती, यानी कि 2010 में कितनी थी, 11,500 थी। ठीक है, 11,500 थी, लेकिन 12,760 हो गई, यानी कि 10% बढ़ती तो ओनली 11,150 बढ़ती। ठीक है, 1150 बढ़ती, इतनी बात सभी को क्लियर। लेकिन बड़ी कितनी है, ठीक है, बड़ी कितनी है, 1260, यानी कि 1260 बढ़ी है, 1260 बढ़ी है, तो कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है आप सभी निकाल लेंगे। ठीक है, जीरो, 6 में से 5 गए 1 और 1, यानी कि 110 एक्स्ट्रा बढ़ी है। तो 110 एक्स्ट्रा ये क्यों बढ़ी है, ये नॉन फिक्शन 2% एक्स्ट्रा बढ़ी है, इसी वजह से कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है जी, 110। तो देखो 2% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी निकल के, 2% की वैल्यू हमारी कितनी आएगी निकल के, 110। तो 2% की वैल्यू 110 है, तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी नॉन फिक्शन की निकल के, 5500। तो देखो नॉन नॉन फिक्शन तो हमारी कितनी आ गई निकल के, 5500, 5500। क्लियर इतनी चीज, नॉन फिक्शन हमारी कितनी आ गई निकल के, 5500। और देखो टोटल मिलाकर कितनी है, 11,500, ये टोटल मिलाकर 11,500 है, और नॉन फिक्शन 5500 है, तो फिक्शन कितनी है हमारी, 6,000। अब आप देखो 5500 भी आंसर मत लगाना, 6,000 भी मत लगाना, क्योंकि 2015 में लाइब्रेरी में पूछा है फिक्शन किताबें कितनी थी। अब आप सभी एक चीज हमें बताएंगे कि 2015 में फिक्शन कैटेगरी की देखो यही तो थी, ये 2015 में 10% बढ़ गई, यानी कि 6,000 थी, तो 6,000 का 10% बढ़ गई, यानी कि 600 और बढ़ गई। तो 6,000 प्लस 600 और हो जाएंगी, तो जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 6600। 6600 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। उम्मीद है देखो सवाल अगर बेसिक से बनाओगे तो शायद आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लगे। ठीक है, लेकिन हमने ऐसी चीज़ में ऐसी सवाल में कैलकुलेशन कम करने की वजह से ही हमने परसेंटेज ब्रेक मेथड लगाकर और एक लाइन में सवाल सॉल्व कर लिया। अगर आप ये चीज़ चाहें तो आप इतनी चीज़ के लिए मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं देखो अपने अगले क्वेश्चन की ओर, वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन, देखो हाँ यहाँ से हमें लगाना था, लेकिन हमने बीच में से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में फिर भी आया होगा। ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर आपको हम समझाएं और चीज़ें समझ में नहीं आए। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत स्लोली स्पीड से समझाते हैं, जिससे कि आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आ ही जाती है। ठीक है, तो देखो एक गांव में वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 15,280। 15,280 क्या है, गांव की वर्तमान जनसंख्या। इसमें देखो पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है, और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या के बीच अंतर क्या है, यहाँ आपसे देखो डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा है। ठीक है, डिफरेंस आपको बताना है। क्लियर इतनी चीज, अगर आपको डाउट आता है तो सिर्फ और सिर्फ सवाल पढ़ें, आपका डाउट क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, 15,280 है, कौन कौन है मेल है और कौन है फीमेल है। मेल की टोटल मिलाकर तो इतनी जनसंख्या है, मेल की जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है, 25% की। ठीक है, और फीमेल की जनसंख्या में 15% की। फीमेल की जनसंख्या में कितने की वृद्धि होती है, तो आप कहेंगे भैया फीमेल की जनसंख्या में होती है 15% की वृद्धि, और मेल की जनसंख्या में 25%। अच्छा 25% को ऐसे लिख सकते हैं हम 10%, सॉरी 15% प्लस 10%, 15%
प्लस 10% लिख सकते हैं ना? तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। अगर देखो मेल की जनसंख्या ही 15% बढ़ती और फीमेल की जनसंख्या ही 15% बढ़ती, ओवरऑल भी तो 15% ही बढ़ती, तो 15% किसका निकालेंगे? 15,280 का 15% निकालेंगे, यानी कि 100 नीचे से भाग करेंगे, 15% हटाएंगे तो ठीक है। क्लियर? देखो 15,280 से हो कितनी की जनसंख्या? 18,428, यानी कि 18,428 हो गई कितने से? 15,280 से। तो कितनी जनसंख्या और बढ़ी? 8, 3148, 3148 बढ़ी। तो आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल 3148 बढ़ी। ठीक है, ठीक है। देखो जीरो से काट लेंगे जीरो, और 5 से काट लेंगे 3 बार में, 5 से काट लेंगे 2 बार में, 2 से काट लेंगे। देखो ये 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 3 की गुणा 764 में करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चंग 18 और एक 19, 3 सत्ते 21 और एक 22, यानी कि 2292 जनसंख्या बढ़ी। बड़ी सॉरी बढ़नी कितनी चाहिए? 2292। बढ़ कितनी गई? 3148। 3148 जनसंख्या क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़नी कितनी चाहिए थी? अगर 15% बढ़ती तो 2292। तो एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी? एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी? हमसे एक्स्ट्रा ही तो पूछा है। एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी? 8 में से 2 गए, 6 बचे। 8 में से 6 गए, 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6। 15 में से 9 गए तो 6। ठीक है, सॉरी 14 में से 9 गए तो 5 बचे। 15 क्यों लगा निकालना है? 5 बचे। ठीक है, और 11 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 9, यानी कि 956। 956 एक्स्ट्रा बची। 9 956 क्या बची? एक्स्ट्रा की वजह से एक्स्ट्रा बची। ये जो देखो 10% एक्स्ट्रा बढ़े हैं, इसी की वजह से तो बची। तो 10 की वैल्यू कितनी है? 956। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 2292, 3148 और 956, 9560 आ रही है। ठीक है, 1 मिनट हम देख लेते हैं कहीं हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन जोड़ने घटाने में हो जाती है मिस्टेक। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 956 तो कितनी जनसंख्या आई इसकी? मेल की कितनी आ गई? 9560। ठीक है, टोटल जनसंख्या 15,280 है। जब 15,280 में से 9560 घटाएंगे तो कितनी आएगी निकल के? 9560 नहीं, 856 बढ़ेगी। ठीक, 856 बढ़ेगी। यहाँ कितने रह जाएंगे? 10 रह जाएंगे। 10 में से 2 गए 8। वही तो हम कह रहे हैं, हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन भी हमारे कोई मैच नहीं कर पाएंगे इस हिसाब से। तो ठीक है, ऑप्शन हमारे मैच नहीं कर पाएंगे इस हिसाब से। ठीक है, तो देखो हम हमारी बड़ी कितनी? 800। 1 मिनट, 1 मिनट। जनसंख्या कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी? यहाँ तक तो निकाल ही चुके ना हम। हमारी जनसंख्या बढ़ी साहब 856 एक्स्ट्रा। ठीक है, जनसंख्या कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी? 856। हमारी जनसंख्या क्या बढ़ी? एक्स्ट्रा बढ़ी। ठीक है, क्या बढ़ी? एक्स्ट्रा बढ़ी। तो एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी है? 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी है हमारी? 856। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 8560, यानी कि मेल कितने आ गए हमारे निकल के? 8560 मेल हैं, फीमेल है। यानी कि 1580, 15,280 में से 8560 घटाएंगे तो फीमेल कितनी है हमारी? फीमेल कितनी है? 4, सॉरी 2, 2 और 12 में से 5 गए तो 7, जैसे यानी कि 6720 महिलाएं। 8560 में से 720 घटाएंगे, 60 में से 20 जाएंगे, एंड में 40 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अब तो घटा भी सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन कर ली तो घटाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1840 हमारा क्या आएगा? करेक्ट आंसर। ओके, इतनी चीज आप सभी को क्लियर होगी उम्मीद है। ठीक है, अब देखो परसेंटेज ब्रेकिंग मेथड होता है आपका खत्म। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और अगले कॉन्सेप्ट पर ही भी हम इसी तरीके से ही सवाल बनाएंगे।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, देखो थोड़े हटके आपको सवाल मिलेंगे, आप इसका ना पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लें। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सवालों के लिए बना देंगे, ठीक है। तो देखो हम आपको ना इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, रेशियो मेथड या फिर सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज। सक्सेसिव या रेशियो मेथड, ठीक है। सक्सेसिव या रेशियो मेथड, ठीक है। सक्सेसिव या रेशियो मेथड, देखो सक्सेसिव क्या होता है, जब दो लोगों में सक्सेसिव निकाल लगाते हैं तो एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई इंटू 100, ठीक है। एक्स होती है पहली रेट, दूसरी बाई होती है दूसरी रेट, ठीक है। बढ़ेगी तो प्लस कर देंगे, घटेगी तो माइनस कर देंगे, इतनी चीज आप सभी को क्लियर। और रेशियो क्या होता है, अगर आपने किसी से कह दिया, मतलब आपसे किसी ने कह दिया कि एक शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष से बढ़ रही है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 में एक बढ़ रही है तो कितनी हो रही है, 11, ठीक है। इतनी चीज आप सभी को क्लियर, कितनी हो रही है, 11। और इसी तरीके से आपसे कह दी कि 12.5% से दूसरे साल कमी हो जाती है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी कि 8 से 8 में एक की कमी हो रही है तो कितनी हो रही है, 7। तो बताओ 2 साल बाद पहली साल और दूसरी साल की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। आपसे इतनी चीजें पूछ लेता है कि मान लो अनुपात क्या होगा, तो इसका कितना होगा, 80-77। बात क्लियर, देखो इसी तरीके से हम कर लेंगे। 2 साल की बात है तो 2 बार लिख लेंगे, 3 साल की बात है तो 3 बार लिख लेंगे, इसी तरीके से बाकी चीजें आपको सवालों के माध्यम से क्लियर हो ही जाएंगी। आपको 1% भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको 1% भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सवाल। जो हमारे सवाल इस किस तरीके से हमारे सवाल बन रहे हैं इसमें, रेशियो वाले रेशियो मेथड में, ठीक है। तो देखो स्पीड स्पीड हमारी हल्की सी थोड़ी सी तेज हो सकती है, वैसे समझाने के तौर पर तो हमारी स्पीड काफ़ी कम रहती है। और जो हम बोल जाते हैं वो शायद हो सकता है आपको स्पीड में सुनाई देता हो। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, अगर आपको कंसेप्ट वास्तव में यूजफुल हो, तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। जिससे कि हम देखो कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाते हैं और सारे ही कॉन्सेप्ट रिवाइज कराकर एक क्लास मिलेनियस की देकर मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी पेपर होते हैं, सभी की हम गणित, रीजनिंग और रेलवे की साइंस भी हम इसी में कवर करा देते हैं, ठीक है। देखो इंग्लिश इंग्लिश के लिए दूसरे सर हैं, वो आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर इंग्लिश हिंदी की बात है आपको वो भी कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। लो देखो बिना किसी टाइम गवाए, वीडियो की लेंथ लंबी ना हो, तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखो एक परियोजना को पूरा करने के लिए 2000 मजदूरों की सौंपा गया, यानी कि 2000 कर्मचारी सौंपे गए एक काम पूरा करने के लिए। कोई बात नहीं, हमने ये लिख लिया, ठीक है। पहले वर्ष के अंत में 15% की कमी होती है। अच्छा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप सभी बताएंगे, 3/20, ठीक है। और देखो दूसरे वर्ष के अंत में 10% की कमी होती है, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, ठीक है। 1/10 यानी कि 1/10। आप सभी को इतनी चीजें क्लियर होंगी। इसमें तो देखो आपको कोई 1% भी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तीसरे वर्ष के अंत में 10% की वृद्धि हो जाती है। देखो पहले वर्ष 15% कम हो रही है, यानी कि जनसंख्या 20 थी तो 20 में 3 कम होकर कितनी हो रही है, 17। क्लियर इतनी चीज। और देखो दूसरे वर्ष 10% कम होती है, यानी कि पहले जनसंख्या 10 थी तो एक की कमी हो रही है, कितनी हो रही है, 9। और अगले तीसरे वर्ष के अंत में 10% की वृद्धि होती है, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 थी तो 10 में एक की वृद्धि होगी, कितनी होगी, 11। देखो 2 की 100 में गुणा करेंगे, 10-10 की यानी 2 बार, यानी कि 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2000। और इनकी आपस में गुणा करेंगे 11 की 99, 11 99 की 17 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1683। देखो 2000 की वैल्यू पहले जनसंख्या कितनी थी, 2000। देखो यहाँ लिखते हैं हम ओल्ड वाली और यहाँ लिखते हैं हम न्यू वाली, ठीक है। जो वर्तमान में अब न्यू वाली जनसंख्या है, तो 2000 की वैल्यू तो हमें दी है, देखो पहले कितनी थी जनसंख्या, 2000। और 2000 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 2000 मजदूर। पूछी कितने की है, 1683 की, तो 1683 की वैल्यू पूछी, कट जाएंगे, आंसर कितना आएगा हमारा, 1683। उम्मीद है आप सभी को सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम सवाल आपको खुद से करने के लिए भी देंगे,
उनके भी आपको सभी एक-एक करके सवाल के आंसर आपको बता देने हैं, ठीक है? देखो, देते हैं हम आपको अगला सवाल, ठीक है? देखो ये सवाल है, इस सवाल में ना एक अपना अलग ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, हम आपको ना वो कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करा देते हैं, ठीक है? वो हम आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करा देते हैं, ठीक है? जब आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर लिए तो सवाल तो आप कर ही लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात इसमें होती नहीं है, ठीक है? देखो, एक शहर में जनसंख्या 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 4.5% और 2.5% है। एक बात बताओ, 4.5% लोग जन्म ले रहे हैं, 2.5% लोग मर रहे हैं, यानी कि घट ही तो रहे हैं। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना आ गया? 2% का। ओवरऑल परसेंटेज में कितनी हो रही है? 2% क्या हो रही है? बढ़ रही है। कितने साल की बात है? 2 साल की, ठीक है? कितने साल की बात है? 2 साल की, ठीक है? ठीक है। तो वृद्धि ज्ञात कीजिए, मतलब कितनी बढ़ जाएगी। देखो ऐसी रेट है जब आप क्या लगा लेते हैं, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव हम आपको बता दे रहे हैं, देखो वैसा अलग से भी सक्सेसिव और रेशियो की हम क्लास लेकर आएंगे। तो देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100, सॉरी एक्स वाई इंटू 100, ये होता है हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला याद ना करें फिर भी आप देखो लिख देते हैं। 2% की यहाँ वृद्धि हुई, प्लस 2% प्लस 2 इंटू 2/100, 2 और 2 4, पॉइंट 2 दूनी 4, यानी कि 4.04% की क्या होगी? वृद्धि। कितने पर होगी? 2,25,000 पर। देखो 2,25,000 है इसकी, ठीक है? जनसंख्या किसी शहर की कितनी है? 2,25,000। अब देखो 4.04% हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, एक जीरो से ही दशमलव जो 2 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो हम काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक सॉरी 2 दूनी 4 जीरो, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे कितनी बार में? 5 चौक 20, पचम 25, ठीक है? 45 बार में। क्लियर थी चीज? 45 पंजे 225 होते हैं, ठीक है? अब देखो ये 45 की 202 में गुणा करनी है, ठीक है? तो देखो 45 की गुणा कितने में करनी है? 202 में, ठीक है? 45 की गुणा कितने में करनी है? 202 में। 45 दूनी 90, यानी कि 90 90 आ जाएगा आंसर, यानी कि 9,090 हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी हमारी? 9,090 बढ़ी। उम्मीद है आप सभी को सवाल समझ में आया होगा। कैलकुलेशन इसमें थी ना, डायरेक्ट ही हमने आपको सवाल बता दिया, और चाहे तो आप रेशियो लगा के भी इस सवाल के लिए कर सकते हैं, ठीक है? देखो ये सवाल इसी तरीके का है, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी, आंसर आपको बता देते हैं। 4500 आंसर होगा, ये भी सवाल आपको करना है, ठीक है? ये सवाल आपको होमवर्क में है, अप्रॉक्सिम आंसर आएगा शायद इसका, ठीक है? परफेक्ट कैलकुलेशन शायद हो सकती है, नहीं हो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, देखो इसका भी आपको आंसर बताना है होमवर्क में, ये भी बिल्कुल सेम टाइप है। 2 सवाल हो गए आपके, जो कि आप प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है? ये तो सवाल करा ही दिया हमने, ठीक है? ये तो सवाल क्या है? रिपीट है। ये तो सवाल हमने आपको कराई दिया। तो चलिए बंद करते हैं आज की क्लास यहीं पर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है? चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें? वीडियो के लिए शेयर करें, जिससे कि सभी को प्रत्येक रिवाइज कॉन्सेप्ट होते रहें, और आपके जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सभी आप एक बार देख लें, और आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। आप एसएससी जीडी की अगर तैयारी कर रहे हैं ना, एसएससी जीडी, ठीक है? और रेलवे एनटीपीसी, तो यकीन मानिए आपकी ना ये सबसे ज़्यादा यूजफुल क्लास है। वैसे देखो सवाल सीपीओ का है, लेकिन हम आपको एक एक करके प्रत्येक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो चलिए आज की सेवा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।